नमस्कार, मैं स्नेहा इंद्रिच न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ताजबाग परिसर श्रद्धा का यह जागृत और अनूठा केंद्र है, लेकिन कुछ असामाजिक लोगों के चलते यह इलाका आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर आम जनता को राहत दी है। नागपुर के ताजुद्दीन बाबा का नाम हर किसी को राहत दिलाने वाला है। दुख, तकलीफ और किसी भी पीड़ा से पीड़ित को यहाँ राहत मिलती है। सिर्फ नागपुर या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ अपनी मन्नत लेकर आते हैं और झोली भरकर ले जाते हैं। श्रद्धा का यह जागृत और अनूठा केंद्र कुछ असामाजिक लोगों के चलते यह इलाका आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था, जहां जुआ, सट्टा, ड्रग्स, मारपीट, धमकी और लोगों की ज़मीनें हड़पने वाले गिरोह मजबूत हो रहे थे। लेकिन पुलिस के समाज सफाई अभियान के तहत यहाँ के अपराधियों पर नकेल कसी गई। जनता दरबार में यहाँ के आम निवासियों ने जब अपनी पीड़ा सामने रखी, तब पुलिस प्रशासन ने उन्हें राहत दी और आभू जैसे सरगनाओं और अन्य अपराधियों को सलाखों के पीछे कर दिया, जिससे आम जनता भयमुक्त होने लगी। दहशत का वातावरण अब हटने लगा है और श्रद्धालु भक्त बेखौफ अब ताजबाग माथा टेकने पहुंचने लगे हैं। स्थानीय सामान्य लोग राहत की सांस लेने लगे हैं और यहाँ के युवा नशे और अपराध की पकड़ से दूर रहेंगे, ये उम्मीद है। अब से पहले ताजबाग की देखभाल करने वाली और व्यवस्था संभालने वाली ट्रस्ट पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। ताजबाग की ज़मीन बेचने से लेकर चढ़ावे के पैसे तक निजी खाते में लिए जाने के आरोप थे और साथ ही व्यवस्थाओं की तरफ उनका ध्यान कम ही रहा है। लेकिन अब चुनकर आई हुई ट्रस्ट कार्यशैली पारदर्शिता पूर्ण है, जिससे हर आर्थिक व्यवहार को न सिर्फ सबके सामने रखा है बल्कि परिसर में अवैध लोगों को हटा सफाई भी शुरू कर दी है। शिरडी शेगांव की तरह ही नागपुर के ताजबाग का भी महत्व है। यहाँ भी निस्वार्थ सेवा करने वाले ट्रस्ट की आवश्यकता थी, जो आम लोगों को लगता है अब पूरी हुई। बाबा ताज को निगाहे वाले बाबा के नाम से ही जाना जाता है, जिनकी सिर्फ एक नज़र हर पीड़ा का नाश कर देती है। लाखों करोड़ों लोग बाबा के लिए मन से श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। ऐसे पावन धाम के आसपास के इलाके में अपराधियों का मर्दन कर पुलिस विभाग ने शांति व्यवस्था बहाल की, जिससे अब बाबा के पास आने में श्रद्धालुओं की झिझक खत्म हुई। बाबा ताज के वारिस सजादनशीन बाबा तालिब ने भी नवनिर्वाचित ट्रस्ट तथा पुलिस विभाग का धन्यवाद किया। आपराधिक तत्वों के चलते उन्हें भी धमकी भरे पत्र और फोन आ रहे हैं, लेकिन बाबा ताज जिसके साथ हो उसका टुच्चे अपराधी क्या बिगाड़ेंगे, यही विश्वास उनके मन में है। जल्द ही आने वाले समय में पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट मिलकर न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे बल्कि बचे हुए छोटे मोटे अपराधियों पर भी नकेल कसेंगे, जिससे ताजबाग शिरडी शेगांव की तरह अभी ये देखने में आ रहा है कि ताजबाग शरीफ के नाम को लेकर कुछ पॉलिटिक्स लोग जो है तो यहाँ के वातावरण में एक बाधा उत्पन्न करना चाह रहे हैं, जो कि ये जो दरबार है ये सर्वधर्म समभाव का दरबार है। यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, हर पॉलिटिकल लोग आते हैं, हम सबका मान सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इस ट्रस्ट को बदनाम करना चाह रहे हैं और पुलिस विभाग को लेकर एक बड़ा ज़ोर शोर से एक अभियान चल रहा है कि भाई नूरुल हसन साहब ने जो है किसी के कहने के, किसी के दबाव में आकर यहाँ पर लोगों पर अन्याय कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये सरासर गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो पहले माहौल था वो एक डर और खौफ का माहौल था। लेकिन जब से यहाँ जो ट्रस्ट आई है नई और नूरुल हसन साहब जो डीसीपी बनकर आए हैं और अमितेश कुमार साहब जो सीपी आए हैं नागपुर शहर में, उनके आने के बाद से और जब उन्होंने ताजाबाद में पधारा और यहाँ की आम जनता को आह्वान किया कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर जो माहौल अलग अच्छे किस्म का माहौल होने जा रहा है। तो हमने देखा कि उनके आने के बाद में यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हुआ है। आज बगैर डर खौफ के यहाँ पर आम जनता आ रही है और एक अच्छा माहौल हो रहा है, यहाँ के कारोबार भी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अभी ये कुछ दिनों से एक वसवसा पैदा किया गया है कि भाई किसी के कहने से कुछ डेथ हो गई है, 2 मर गए हैं, ऐसे आह्वान किया गया है। तो हमारा कहना ये है कि भाई ताजाबाद परिसर में तो कुछ हुआ नहीं है और जो हुआ है वो बाहर के एरिया में हुआ है। और मेरा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये कहना है, सभी को पत्रकारों को भी कहना है
और मीडिया वालों से भी ये कहना है कि भाई आप घटना जहाँ की होती है वहाँ का नाम दीजिए, क्योंकि ताजाबाद एक जो है कि विश्व में जो है बहुत फेमस है। बाबा ताजुद्दीन को हर कौम का, हर धर्म के लोग और देश विदेश में सब जानते हैं। तो ऐसा कोई भी घटना ताजाबाद के नाम से देने से यहाँ के हमारे परिसर का नाम बदनाम होता है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जहाँ की घटना होती है आप वहाँ का दीजिए। और यहाँ जो ट्रस्ट है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पर सब लोग खुश हैं। आप अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो यहाँ पर और कुछ लोग हैं, आप उनसे भी इस बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं। मैं सैयद तालिब ताजी, वंशज ऑफ सज्जादा नशीन हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सूफ़ी संत हमेशा अमन, शांति, भाईचारे की रास्ता अपनाया है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया की जीवन में आपकी सीरत पर नज़र डालें तो आपने देखे है कि आपने हमेशा अमन शांति की बात की है, भाईचारे की सौगात की बात की है। ताजाबाद परिसर में जो अमन शांति हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन की जो काम किया गया है, जो कार्रवाई की गई है, वो काबिल मुबारकबाद है। और आप सभी जानते हैं कि इस काम में हमारा पूरा समर्थन पुलिस प्रशासन और हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट को है। और मैं बाबा ताजुद्दीन के वंशज और सज्जादा नशीन होने के हैसियत से पुलिस प्रशासन के ख़ास तौर और पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार साहब, रेड्डी साहब, नूरुल हसन साहब और हज़रत बाबा ताजुद्दीन के ट्रस्ट के अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम खुद्दाम हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ। हिम्मत से जो ताजाबाद के अपराधियों पर लगाम कसी गई है, ये हमारे पुलिस महकमे से आग्रह है कि ताजाबाद में बचे कुचे छोटे मोटे अपराध भी ख़त्म किए जाए और इस अपराधियों पर सच किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ताजाबाद परिसर में हमारा शहर नागपुर सदा अपराध मुक्त रहेगा और हमेशा देश में कभी भी भाईचारे की कोई नज़र नहीं होने पाएगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बाबा हुजूर में हमारे यहाँ ऐसा है कि सरकार के निस्बत से जो भी यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि यहाँ की गतिविधियाँ क्राइम में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे लोगों का सोचना है। असल में हुजूर का दरबार इतना बड़ा है कि यहाँ पे हर समाज का और कोई भी आदमी आता है, परेशान आता है, अपनी दुख तकलीफ लेकर आते हैं। और यहाँ हज़ारों लोग आते हैं जो अपनी मनोकामना लेकर प्रदेश से आते हैं, विदेश से आते हैं। तो सब अपने अपने मन से खुशी से आते हैं। और आज का जो मैनेजमेंट है यहाँ ताजाबाद ट्रस्ट का, ये बहुत प्यारा है। और इनके मैनेजमेंट में जो खादिम समाज, हम लोग ने बाबा हुजूर को लेके आए हैं सरकार को। बाबा हुजूर जो ताजुद्दीन औलिया है, राजा साहब के यहाँ से खादिम ही एक ऐसी परिवार है जिन्होंने बाबा हुजूर को यहाँ लाए। जब ताजाबाद शरीफ में कोई नहीं था, जब खादिम लोग मौजूद थे यहाँ, बाबा हुजूर को लाए थे राजा साहब से इजाज़त लेकर। तो हुजूर का बाबा का मानना था कि खादिमों के साथ में उनको जाने दिया जाए कर। तो सबसे पहले सेवा और सबसे पहला हक यहाँ खादिमों का होता है। उन्होंने आज उनकी चौथी पीढ़ी गुजर गई यहाँ बाबा की सेवा करते करते। आज उनका जो परिवार है, कोई बड़ा भाई है, छोटा है, उसका बच्चा है, ये तमाम लोग वहाँ खिदमत करते हैं और ये खिदमत करते हुए आ रहे हैं। और आज जो मैनेजमेंट यहाँ पे बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का है, ये एक बहुत अच्छा प्यारा निज़ाम मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से खादिम लोगों को भी कोई बात की ऐसी तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ता है। और ज़ायरीन भी जो आता है बाबा हुजूर में, उसको भी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पे ट्रस्ट ने सब चीज़ों के लिए, सब बातों के लिए ऐसी सहूलियत कर दी है कि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उन लोगों के भी ख्याल रखा जाता है। और खादिम लोग जो दरगाह शरीफ में जो खिदमत करते हुए आ रहे हैं, चौथी पीढ़ी उनकी गुजर गई है, यहाँ की ज़मीन से लेके तमाम चीज़ें खादिमों ने रोक के रखी है। उसी के एवज में वो उनका परिवार वहाँ खिदमत करता है, वो भी सेवा में लगे रहते हैं। मैं ताजाबाद शरीफ का सर्वसाधारण नागरिक होने के नाते से इस बात को रखना चाहता हूँ, यहाँ पर अब से पहले, इस ट्रस्ट के आने से पहले जो वातावरण था और यहाँ पर
गुंडा तत्वों का जो वर्चस्व था, जहाँ आने वाली ट्रस्ट ने उस वर्चस्व को तोड़ा और पुलिस प्रशासन का इसमें बराबरी का साथ मिला। श्री अमितेश कुमार साहब, राजमाने साहब, रेड्डी साहब और नूरुल हसन साहब, इन्होंने भरपूर हमारा ताउन किया, भरपूर हमारा साथ दिया और ट्रस्ट ने अपनी ईमानदारी से काम। अब से पहले की ट्रस्ट भ्रष्ट और माफियाओं को पालने वाली, गुंडा तत्वों को पालने वाली ट्रस्ट थी, जिसने खुद भी भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचारी को संरक्षण दिया। उनके टेनोर के अंदर में जितना भ्रष्टाचार हुआ, इससे पहले कभी भी ताजाबाद ट्रस्ट में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं नई ट्रस्ट के और पुलिस प्रशासन के, जो उन्होंने कार्रवाई किया। अमितेश कुमार साहब ने महिला मीटिंग ली थी, उसके अंदर में कहा था कि यहाँ के जो माफिया और गुंडा तत्व है वो सुधर जाए, वरना उनकी पीढ़ियाँ याद रखेगी। उस पर अमल करते हुए उन तत्वों को उनके सही ठिकाने पर पहुँचाया। अब उनकी नकेल कसने के वजह से उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनको अब तिलमिलाहट हो रही है, तो उसमें जो है पुलिस प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जैसे नूरुल हसन साहब और ट्रस्ट का मिलीभगत बताकर बदनाम किया जा रहा है। गुंडा तत्व होते हैं, वो किसी के हितैषी नहीं हो सकते, वो सिर्फ अपने हितैषी होते हैं। उन्होंने अपने हित के लिए श्री नूरुल हसन साहब को इसमें ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया, जबकि नूरुल हसन साहब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी टीम बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और यहाँ से जो कुछ बचे कुचे गुंडे हैं या बचे कुचे माफिया है, जैसे यहाँ पे ड्रग तस्कर है और जुआ सट्टा वाले, लॉटरी वाले, इन लोगों पर भी हाथ डाला जा रहा है। तो उस वजह से ये तिलमिलाहट की वजह से नूरुल हसन साहब को बदनाम किया जा रहा है। मैं चाहूँगा नूरुल हसन साहब और उनकी टीम इसी तरह मेहनत करते रहे, इन हम नागरिकों का उनको पूरा साथ मिलेगा। और बचा कुचा जो कुछ भी यहाँ पर गुंडा तत्व है, जैसे अभी यहाँ पर एमडी बिक रही है, अभी भी यहाँ पर एमडी बिक रही है छोटे पैमाने पर, लेकिन छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अनाज का अवैध धंधा हो रहा है। उसमें बच्चे जो है अनाज लाकर बेचते, उससे जो कमाई होती है उससे वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूँगा नूतन साहब से मेरा अनुरोध है कि इस पर भी वो अपनी नज़र रखें और ऐसे तत्वों का सफाया करें यहाँ से। पिछले समय हमारे यहाँ के सज्जादा नशीन हज़रत तालिब बाबा को कई बार धमकियाँ दी गई इन्हीं तत्वों द्वारा, उनको मारने की धमकी दी गई, गाली गलौज की गई और उनके ऊपर में हमला करने की कोशिश की गई। क्यों? कारण ये है कि वो पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं और इसमें अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वो भी मेरा अनुरोध है पुलिस प्रशासन से कि बचे कुचे गुंडा तत्वों को और ड्रग्स पेडलरों को यहाँ से साफ़ किया जाए, इसलिए कि ये सर्वधर्म समभाव की जगह है, बाबा ताजुद्दीन का दरबार। यहाँ पे दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ का वातावरण अगर अच्छा होगा तो लोग अच्छा इम्पैक्ट लेकर जाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।